हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। BSPCA SL का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपका क्लियर करता हूं कुछ डाउट। देखिए, ये जो डाटा है ये सारा डाटा रियल है, आप फेक नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपने खुद ये डाटा डाला है। पहली बात तो ये कि ये डाटा फेक नहीं है और कोई भी लड़का रिपीट नहीं हुआ है, चाहे वो अपने 10 बार चेक करे। किसी भी कैटेगरी से आप यहाँ पे नाम मिला सकते हैं, एक बंदा एक ही आएगा। URL एक ही होता है, सबका URL कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो भी कंप्यूटर चलाते हैं उनको पता होगा, या कंप्यूटर का नॉलेज भी रखते हो तो ये सारा डाटा रियल है और वो कभी चेंज नहीं होता है। और सिंगल स्टूडेंट ही है, अलग अलग से चेक करें फिर भी नहीं बढ़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला क्लियर ये हो गया। दूसरा क्लियर की करते हैं इसका नॉर्मलाइज मार्क। नॉर्मलाइज मार्क दोस्तों, अगर जहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि ये रंजन कुमार, क्या नाम है, RAN, पता नहीं इसका क्या नाम है, रतन कुमार, RATN, रतन कुमार हो सकता है। रतन कुमार जी का आप देख सकते हैं ये 1 रैंक बन रहा है इनका, ठीक है। और BC कैटेगरी से 87 इनका रॉ मार्क्स है और ये जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, 87 से BC रॉ मार्क्स है, 1 रैंक है और BC कैटेगरी का है और हार्ड शिफ्ट में है। देख सकते हैं 29/6/2005 हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा इनका लगभग। तो इनका नॉर्मलाइज मार्क 97 हो सकता है। अब मान लीजिए इसी टाइप का सभी स्टूडेंट लेते हैं 240 तक का, क्योंकि 240 सीट है UR में। क्या आपको लगता है ये सारे स्टूडेंट रियल सिलेक्शन में बाहर हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला है दोस्तों। यही रहने वाले हैं, 99.99% स्टूडेंट यही रहेंगे। आप मिला लीजिएगा। नॉर्मलाइज मार्क का बात रहा, नॉर्मलाइज मार्क जो बढ़ा है, हो सकता है वो दूसरा फार्मूला लगाएं, 1.4 लाख स्टूडेंट आएगा। आप बोलिएगा कि भाई ये तो 22,000 स्टूडेंट का ही डाटा है, अभी तो पूरा डाटा बाकी है, वो आएगा तो ये क्या पता रतन कुमार हट जाए यहाँ से। ऐसा बहुत ही रेयर है कि रतन कुमार का रैंक 1 चेंज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ये 1 से चेंज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 जा सकता है, उससे टॉप 5 से तो बाहर जा ही नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि ये जो नॉर्मलाइज़ किया गया है ये भी उसी फार्मूला से होता है, क्योंकि हम नॉर्मलाइज कंप्यूटर करता है, हम लोग अपने से नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर अपने आप करता है, इसीलिए। तो ये जो सिलेक्शन है दोस्तों ये लगभग आपका इसी के अनुसार रहने वाला है। और जो बाकी 1.4 लाख स्टूडेंट जो बचे हैं वो सब जब आएंगे तो ये उतना कोई चेंज नहीं हो जाएगा कि भाई कट ऑफ 87 रॉ मार्क्स वाला है तभी यहाँ पे 100 बंदा बचा हुआ है, 100 बंदे भी घुसने वाले हैं इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। 240 स्टूडेंट जो अभी मिलेंगे आपको, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 20 बंदे ही एंटर कर पाएंगे उसमें। मैक्सिमम 10 से 20 लिख के ले लो, उससे ज़्यादा एंटर नहीं कर पाएगा इसके अंदर। एक 1 पॉइंट बाकी जितना भी स्टूडेंट बचा है, क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, इसीलिए। अगर मार्क्स रहेगा जब ही एंटर करेगा। और ऐसा हो नहीं सकता है किसी का 85 प्लस मार्क्स हो और अपना डाटा डाला ना हो। इस पर सीरियस कैंडिडेट सभी ने डाला है, कोई बाकी रह गया है जो नहीं डाला है। तो इसलिए आप देख सकते हैं अब बढ़ भी नहीं रहा डेली, इसलिए इसने ये डाटा जारी कर दिया। तो चलिए मैं आपका इसी पे कटअप डिसाइड करता हूँ। पहले दोस्तों आप देखेंगे UR का टोटल 240 सीट है। तो 240 सीट में सिर्फ UR नहीं, टोटल कैटेगरी आएंगे। आप देख सकते हैं EWS, UR, BC, EBC, SC सब आएगा। तो मैं दोस्तों एक सीट बना रखा हूँ इसका, मैं आपको उसमें बताता हूँ UR का कितना है। पहले देखिए UR का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 240 तक में कितना है, ये देख सकते हैं। ये सब UR का सिलेक्ट है, UR सिलेक्ट है 240, देख सकते हैं। लास्ट में 238 नंबर का है UR लड़का गौरव कुमार। जैसे गौरव कुमार बॉर्डर पे है, हम बोल सकते हैं एक स्टूडेंट UR का नया बंदा घुस सकता है। पर देखिए UR का जो नेक्स्ट स्टूडेंट घुसेगा UR में वो कौन हो सकता है? यही घुसेगा 243 वाला, यही घुसेगा। हो सकता है कोई नया बंदा आया हो जो हार्ड शिफ्ट वाला हो, 86 उसने मार्क्स नहीं डाला हो,
वो घुस जाए, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। बहुत ही रेयर केस है ऐसा होने का कि बाहर से कोई नया बंदा घुस जाए 1,45,000 में। बहुत ही रेयर केस है, सबने डाटा डाल चुका है। अगर घुसता भी है तो यही आपका घुसेगा 243 वाला, और ज़्यादा चेंज नहीं होगा दोस्तों। देख सकते हैं अब नेक्स्ट यूआर कहाँ चल गया, बहुत नीचे चला गया। इसीलिए आपका ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है इसमें कट ऑफ में। इसी तरह बाकी सब कैटेगरी का भी यही है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक कैटेगरी का। देख सकते हैं यूआर में मैं आपको सीट बताता हूँ। देखिए ये है हमारा टोटल सीट दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सीट मैंने कैलकुलेट कर रखा है। नंबर ऑफ सीट यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी बीसीएससी एसटी और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ये जो है ये आप सिलेक्टेड कैंडिडेट है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये ऑल रैंक है, मतलब कि जैसे 240 रैंक जो है ना, ये आपका 240 रैंक, ये देख सकते हैं 240 कुमार, क्या नाम है ये, दीक्षेश, ईबीसी मेल है। ये यहाँ तक का डाटा लिया गया है। मतलब कि ये जो है जैसे कि ये ईबीसी मान लीजिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं ईबीसी कैटेगरी से 240 रैंक पे। इनका सिलेक्शन दोस्तों 100% कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता इनका सिलेक्शन। भले ही मान लीजिए ये एक रैंक नीचे भी चल जाए तो कैटेगरी 104 सीट है ईबीसी का, तो वो नीचे ले लेगा ईबीसी में। ये टॉप रैंकर रहेंगे ईबीसी में, ये सब टॉप 5 वाले। तो इनका तो जनरल सिलेक्शन तो फिक्स है। वैसे अगर मान लीजिए ये डाटा मानते हैं आप लोग, बोलिए कि ये नॉर्मलाइज मार्क रियल नहीं है, फेक है, फिर भी भाई इसका सिलेक्शन फिक्स है, इसका कोई नहीं रोक सकता इसको। फेक भी है वो नॉर्मलाइज मार्क, थोड़ा बहुत घटेगा बढ़ेगा, फिर भी इसका सिलेक्शन फिक्स है। तो देख सकते हैं 240 तक में कितने एबीसी आते हैं। देखिए मैं आपको कुछ फार्मूला लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे तो हो रखा है, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे हम ईबीसी डाल देते हैं, ईबीसी सिलेक्ट। देख सकते हैं ये सारे ईबीसी हैं दोस्तों, कोई फेक नहीं है, ये सारे रियल स्टूडेंट हैं, ये सब ईबीसी है। 240 तक का आप देख सकते हैं। आखिरी में यही लड़का है, चंदन कुमार के नीचे है। और टोटल स्टूडेंट कितने ईबीसी के 240 में, 70 स्टूडेंट है 240 में ईबीसी का, ठीक है। उसी तरह बाकी सारा बीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी सब भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बीसी स्टूडेंट है, उसके बाद ईबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, सबसे कम जनरल है। क्योंकि जनरल वाले जो हैं वो ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि इसीलिए उनका जनरल का कम हो गया है। क्योंकि आपको पता है वो सब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब लगाने लगे हैं, इसीलिए उनका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का कम जाता है। तो देख सकते हैं आप जनरल का कट ऑफ 93.90 है, ईडब्ल्यूएस का 91.37 है। ये नॉर्मलाइज मार्क है दोस्तों, ये वो नहीं है। अगर आप बोलें कि ये नॉर्मलाइज मार्क फेक है तो ये सारा डाटा भी फेक है, समझ लीजिए। पर डाटा रियल है। नॉर्मलाइज मार्क भले ही यहाँ से 3 नंबर कम चल जाए, यूआर का जैसे कि 93 है तो कट ऑफ इसका 90 ही जाए रियल में, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जो ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ये सब बाहर हो जाएंगे 90 जाएगा तो, या जो 90 वाला भी नीचे से है 90 रैंक वाला वो सब अंदर आ जाएगा। यही बंदे रहेंगे, बंदे चेंज नहीं होने वाले। भले ही नॉर्मलाइज रैंक कुछ भी चेंज हो, बंदे तो यही रहेंगे दोस्तों। और बाहर से मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ टोटल कैटेगरी से 500 में से लगभग, जैसे टोटल 500 कुछ सीट है उसमें से मान सकता हूँ मैक्सिमम 30 से 40 न्यू स्टूडेंट एंटर करेंगे। न्यू मैक्सिमम 50 ले लो, हो नहीं सकता है। आप देख सकते थे कि जब डाटा डाला था 13,000 से 21,000 हुआ था, 14,000 से 10,000 जब बंदा ऐड हुआ था तब 85 वाला आप देख सकते थे डाटा जो था 85 प्लस करने वाला मात्र 85 ही आ पाया था। सोच सकते हैं उसमें सभी कैटेगरी था 85 85 में। इसी तरह अगर 1.4 लाख स्टूडेंट भी आ सकता है, 85 उस समय आया जब कोई चेक नहीं किया, तब तो कोई चेक भी नहीं कर रहा है। आप सोच सकते हैं अगर सारा डाटा आता है मैक्सिमम 85 प्लस वाले 50 स्टूडेंट भी नहीं होंगे, सारा आ जाए तो लिख लो। और 90 वाला तो अब देखिए मात्र 3 स्टूडेंट ही बढ़ा था, आप मिला सकते हैं जाके, उसके अंदर मात्र 3 स्टूडेंट बढ़ा था 10,000 में। तो उसी तरह दोस्तों रॉ मार्क्स का मैं ये बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज नहीं, वो तो रॉ मार्क्स वाला बढ़ा था। तो इसलिए दोस्तों डाटा यही रहने वाला है लगभग। और देख सकते हैं ईबीसी में आपका अगर 634 रैंक तक बन रहा है, मतलब 634 के अंदर आप हैं,
मान लीजिए कोई बंदा 530 पे है, 100% सिलेक्शन है उसका, कोई नहीं रोक सकता। अगर 500 प्लस वाला बंदा है, आप बोल सकते 634 रैंक वाला को दिक्कत हो सकता है, पर 625 रैंक वाला को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 5 स्टूडेंट का बात करते हैं घुसने का बच्चों, नया स्टूडेंट में अगर 5 भी घुसता है इंटर, ऐसा नहीं होगा 50 स्टूडेंट नया घुसे ईबीसी में, या बीसी में से 431 किसी का बन रहा है 92 नंबर में एनुअलाइज, तो ऐसा नहीं हो सकता उसमें 50 नए बंदे आएंगे और इनका कटअप जो है 92 से आगे भग जाएगा, 50 नए बंदे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप लोग निश्चित रहें, और जिनका सिलेक्शन इसमें हो रहा है वही उनका भी रियल में ही सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पे सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा है तो रियल में भी आपका सिलेक्शन तो और नहीं होगा। यहाँ पे अगर हो रहा है तो चांस है होने का, अगर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो चांस नहीं है होने का, क्योंकि यहाँ सब रियल बंदे हैं। तो रियल में जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक, और जब रियल सारा डाटा आएगा तो उसमें और नहीं आपका सिलेक्शन होगा। और कटअप जाहिर सी हाई जाने वाला है। भाई कोई बोलता है कि चीटिंग हुआ है, भाई कोई चीटिंग नहीं हुआ है इसके अंदर। ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, इतना रॉ मार्क्स ये देख सकते हैं, ये जो रॉ मार्क्स है ये कोई फेक डाटा नहीं है, ये आप लोगों ने ही डाला है। ये रॉ मार्क्स ये फेक नहीं है। तो और जो कटअप इतने हाई गए हैं, हाई जाने का रीज़न क्या है? एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी वाला बंदा इसके अंदर बैठा है, जो कि आप देख सकते हैं। वह सब जो है मैथ और रीजनिंग में 40 में से 40 नंबर उठाएगा। नहीं तो गिरा से गिरा बंदा भी रहेगा ना, अगर कोई सिलेक्टेड बंदा है उसका, तो 40 में से 38 वो आराम से उठा लेगा। आप लोग नहीं बना पाए मैथ रीजनिंग, तो इसमें आपका गलती नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगर कोई भी बंदा है तो वो मैथ रीजनिंग में 40 में 40 उठाया है वो सब। और क्या बोलते हैं, और इंग्लिश तो सीजीएल वाला 10 में से 10। भाई आप मिलाइएगा, किसी सीजीएल का बंदा हो इसमें, आप बताइएगा आपका इंग्लिश कितना है। 10 में से 9 तो कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। 10 में से 9 मारे हैं, 10 में से 10 भी मारे हैं बहुत कोई। कंप्यूटर 20 में से वो लोग सीजीएल वाला बंदा कम से कम 16-17 ज़रूर मारा होगा, 13-14 से कम तो मारा ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कंप्यूटर पढ़ता उनके सिलेबस में है। इसी तरह दोस्तों हिंदी इंग्लिश में भी बंदे तो हिंदी तो वैसे ही मार लेंगे, और जीके तो मिनिमम 20 में से जो अच्छे बंदे हैं लगभग 13-14 सब मारे हैं, 13-14 मिनिमम मारे हैं। जीके उतना रोल नहीं किया है दोस्तों, पर जो आपका कंप्यूटर बाकी सब्जेक्ट वो अच्छा रोल निभाए हैं। और ये सारे बंदे पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर इसमें सिलेक्टेड होंगे मुझे लग रहा है। अगर जहाँ आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आप कमेंट करिए, और आपका रैंक कितना बन रहा है वो भी बताइए। और ये अब बोलेंगे कि भाई जो जिसका लो शिफ्ट में है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। भाई सिलेक्ट हुआ है, ये देखिए फीमेल भी हैं, एक फीमेल भी हैं, देख सकते हैं इसमें। ये सब फीमेल जनरल से सिलेक्शन लेंगे, ये कोई वोमेन सीट में नहीं जाएंगे, ये आप ही का सीट में रहेंगे। जितने भी इसमें फीमेल हैं ये सारे फीमेल आपके ही रहने वाले हैं। ये सब जनरल से सिलेक्शन लेंगे 240 सीट में। और जो बोलेंगे कम डाटा वाला, कम नंबर वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ये देखो 79 वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा नंबर लाने वाला ही सिलेक्शन लिया है, कम नंबर लाने वाले भी सिलेक्शन ले रहे हैं। ये देख सकते हैं 83 रॉ मार्क्स सिलेक्टेड, 91, 95, 87 सिलेक्टेड। 85 से नीचे वाला आप देख सकते हैं 240 जनरल से सिलेक्शन ले रहा है, 85 से नीचे नंबर लाने वाला। मतलब कि वो लोग शिफ्ट के टॉपर बंदे हैं। अगर जहां आप इनमें से दोस्तों किसी में हैं जैसे 79 या 81, तो आप कमेंट करिए कि आप शिफ्ट के टॉपर हैं या नहीं हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये सारे लड़के शिफ्ट के टॉपर होंगे, जिनका भी कम नंबर में सिलेक्ट हो रहा है 83, 79। ये लोग आप खुद बताएंगे कि ये लोग शिफ्ट में टॉप रैंकर हैं। टॉप 20 वाले होंगे ये सब, या टॉप 10 वाले। जितने भी जनरल तक में 240 हो रहे हैं, मुझे लगता है ये सारे टॉप 10 वाले सिलेक्टेड बंदे हैं। मतलब कि शिफ्ट में टॉप 10 रैंक। आप अपना शिफ्ट का रैंक बताइए, फिर और भी कुछ हो सकता है नया डाटा तो मैं कुछ ऐड करूँगा। तो चलिए
और इसमें क्या बात करने का रह गया, अब तो कुछ भी नहीं हो गया, सारा आपका डाउट क्लियर हो चुका है। देख सकते हैं 77 वाला बंदा भी सिलेक्ट हो रहा है। सोच सकते हैं 77 कितना हार्ड शिफ्ट रहा होगा इसका। आप बोलिए कि नहीं भाई 77 वाला तो 80 जाएगा, तो भाई कटअप भी 93 नहीं जाएगा, कटअप भी 80 जाएगा। बोलेगा नहीं कटअप 81 जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 81 जाने का मतलब है नया स्टूडेंट एंटर करे। नया स्टूडेंट आपको पता है कितना एंटर करेगा? जैसे कि मान लीजिए प्रिंस कुमार हैं बीसी से, 281 रैंक हो रहा है इसका। सिलेक्शन तो इनका कंफर्म है इनका कैटेगरी से। अब बोलेंगे कि नहीं भाई 77 है, कटअप इसका जाएगा 81, 77 से तो हम आपका 93 नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि इसका नॉर्मलाइज मार्क होगा 87 या 85 मानिए, कुछ भी मानिए आप लोग, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका सिलेक्शन होगा ही, चाहे कटअप कितने बोलेगा नहीं भाई बंदा नया आएगा। बंदा नया कितना आएगा, सब तो डाल चुका है एक, अब बाकी बंदा जितना बचा है बहुत ही रेयर है कि कोई जो सिलेक्शन ले रहा हो अपना चेक न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बता दिया कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो भी बड़े पोस्ट पे वही सब चेक नहीं किए होंगे, बाकी लगभग सब चेक कर चुके हैं। तो आप बोलिए कि नहीं इनका, अब तो आप बोलिए, आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इनका जो 77 वाले हैं भाई इसका आसान शिफ्ट में है, इसका नंबर कम बढ़ा है। भाई देख सकते हैं हार्ड शिफ्ट का है ये आपका जो रैंक मित्रा का जो, और शिफ्ट का जितना एवरेज मार्क्स है वो तो एज इट इज़ वही रहने वाला है, चाहे 10 लाख स्टूडेंट भी क्यों ना उसमें ऐड हो जाए, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। जिनका शिफ्ट हार्ड है तो वो हार्ड ही रहेगा, और इजी है तो इजी ही रहेगा। इसलिए नॉर्मलाइज मार्क्स भी उसी के अनुसार बनाया गया है, हार्ड को थोड़ा ज़्यादा नंबर, इजी को उससे कम, सबसे इजी को सबसे कम। और मार्क्स इसमें किसी का घटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी का मार्क्स मुझे घटते हुए नज़र नहीं आ रहा है, सबका मार्क्स ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। मैं देख नहीं रहा हूँ कि किसी का मार्क्स घटा। अगर आपका मार्क्स कहीं घटा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मेरा 92 से 89 चला गया, ये सब मार्क्स आप बताइएगा तो मैं थोड़ा डाटा और करूँगा। अगर मार्क्स घटा होगा तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये 22,000 में से मात्र 50 या 60 मैक्सिमम 70 स्टूडेंट होगा जिसका कि मार्क्स घटा होगा। और ऐसे बहुत ही रेयर चांस है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 95 वाले जो बंदे हैं इनका भी 2 मार्क्स बढ़ा है, सब 95 से 97 हो गया है, तो मार्क्स घटने का। और इनका देखिए शिफ्ट इजी था, 27/6/25 12:30 बजे वाला शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट, तो इनका शिफ्ट इजी है। EWS के लड़के हैं, आदित्य पांडे जी हैं, तो इनका भी मार्क्स 2 नंबर बढ़ा है। अब रियल का जब आएगा तो आप बोले कि नहीं इनका भाई मार्क्स घटेगा, भाई घटेगा 95 से मान लिया 94 हो जाएगा, तो भाई मार्क्स घटेगा, इसका रैंक नहीं घट जाएगा। 17 से 50 नहीं चल जाएंगे, 17 से 20 ही रहेगा, 19 ही रहेगा भाई। तो इसलिए आपका सारा डाउट क्लियर होता है, और जो भी आप सिलेक्ट ले रहे हैं वो सब अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिए। और यही आपका लगभग तय हो चुका है दोस्तों, कुछ भी बड़ा डाटा चेंज नहीं होगा। अगर जहाँ आप बोलते हैं ये सारा डाटा फेक है, तो भाई ये सारे स्टूडेंट भी फेक हैं, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर ये डाटा फेक है, ये नॉर्मलाइज फेक है, समझ गए। और जितने भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है कृपया आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पढ़िए, देख सकते हैं ये लोग मार्क्स कितना ज़्यादा उठा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। मार्क्स बहुत हाई लेवल के जा रहे हैं कटअप दोस्तों। आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी कटअप बहुत ही हाई रहने वाला है, इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, देख सकते हैं। और UR का बहुत कम सिलेक्शन ले रहा है, क्योंकि UR का EWS में है कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं BC वाला है, क्योंकि वो बिहार में BC और EBC ये दोनों OBC में आते हैं। BC और EBC जो है दोनों OBC के ही स्टूडेंट हैं, पर यहाँ पे थोड़ा इनको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है EBC वाला को। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों SC वाला का है, उनको सबसे कम कटअप रहने वाला है। जो कटअप का दोस्तों कम है, अब देखिए यहाँ पे एक बात है, मान लीजिए UR का 93 जा रहा है, EWS का 91 जा रहा है, BC का 92 जा रहा है, इनका इस तरह जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि EBC का कटअप BC से ज़्यादा चल जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं रैंक में कितना अंतर है, 431 से 634। सोच सकते हैं कितना स्टूडेंट रॉ मार्क्स वाले हैं इसके अंदर, रियल रॉ मार्क्स वाले। ये जो ऑल
रैंक हैं दोस्तों ये रियल रॉ मार्क्स के अनुसार है, नॉर्मलाइज के बाद ऊपर नीचे हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा इसके अंदर, देख सकते हैं। जो कट ऑफ है आपका लगभग यही रहने वाला है, मतलब कि आप बोलेगा 93 कट ऑफ, भाई मैं भी बोल रहा हूँ 93 नहीं 89 जाएगा, चलो ठीक है 89 ले लिए, तो 89 जाएगा तो जो 90 वाला मार्क्स उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा, 89 के बराबर जाएगा, जो टॉपर का थोड़ा मार्क्स कम होगा, तो भाई जो रैंक है वो भी उतना नहीं बढ़ेगा। पर ये जो ऑल इंडिया ऑल रैंक जो है ये भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, ये लगभग वही रहने वाला है, भले नॉर्मलाइज मार्क्स कुछ भी हो जाए। और एससी का तो आप देख सकते हैं भाई, एससी का 2095 रैंक में अगर आप लोग आ रहे हैं तो एससी सिलेक्टेड। अब कोई बंदा एससी का 1500 है, 1500 रैंक में अभी के अनुसार, भाई उसको कोई नहीं निकाल सकता है। 1500 से 500 स्टूडेंट नया है, इसके अंदर 500 स्टूडेंट मतलब नया जुड़ेगा, उसको 500 ये बंदा हटेगा, नया 500, सोच सकते हैं कट ऑफ कहाँ चल जाएगा। 86 से डायरेक्ट आगे भाग जाएगा, 87 के आसपास भी जा सकता है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कभी दोस्तों। और सभी को अपना डाटा चेक कर चुका है 95% स्टूडेंट, 2-4% बच्चे बचे हैं जो चेक नहीं किए हैं, वो हो सकते हैं वो कहीं सिलेक्टेड हों, वो उसमें उस बंदे का नहीं कर रहा हूँ जिसका कि 50-60 मार्क्स आ रहा है, वो सब कट ऑफ में फ़र्क नहीं डालेगा। 70+ वाले मार्क्स कट ऑफ में फ़र्क नहीं डालेगा, वो सब चेक भी करेगा ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कट ऑफ को, कट ऑफ लगभग यही रहेगा। और जो 85+ वाला है बोलेगा हार्ड शिफ्ट वाला 70, भाई हार्ड शिफ्ट वाला भी उतना फ़र्क नहीं करेगा, 70 का कहाँ किसी का बढ़ा है, 77 से गया है। तो 70+ से नीचे तो कोई सा शिफ्ट में हो आपका सिलेक्शन फिक्स नहीं है। 70+ में अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो सकता है, बशर्ते कि आपका शिफ्ट रैंक। और अपना शिफ्ट रैंक भी बताइए दोस्तों, आपका शिफ्ट रैंक कितना है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बात करने का तो बहुत लंबा बातचीत हो सकता है। कृपया आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय, और बताएं इसमें क्या डाटा गलत है। ये डाटा बिल्कुल जितना भी आज तक अभी तक बना है आपका कट ऑफ का वीडियो, सबसे रिलायबल डाटा है ये, रैंक मित्रा के अनुसार, और सारा जो है रैंक उसके अनुसार है, और रियल में भी यही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगा एक एक करके। थैंक यू दोस्तों।